जय हिंद दोस्तों। आज एसएससी जीडी और आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नुसंतारा किस देश की राजधानी है? तो नुसंतारा या इंडोनेशिया की राजधानी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता है, जकार्ता, और नई राजधानी नुसंतारा हो गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम है, मलेशिया की राजधानी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओंग बने हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है, हनोई, और मुद्रा डोंग है। भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं पर काबू पाने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 42वां संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह ग्रुप डी में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कुतुब मीनार भी विश्व धरोहर स्थल है, लाल किला भी है, इंडिया गेट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह बघेलखंड को काटती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बघेलखंड यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस, भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग कई एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है, यानी एमपी। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है?
तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत पड़ता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला और अंतिम फाल्गुन पड़ता है। हिंदी में 12 महीना का नाम जानिए। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, पौष, माघ, फाल्गुन होता है 12 महीने का हिंदी में नाम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2017 में। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभ आरंभ किसने किया? तो शौर्य का डिजिटल स्मारक का आरंभ आरपीएफ ने किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उर्वरकों में क्रांति का समाज किस रंग से है? तो धूसर से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कर लगता है, तो वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कर पूंजी लाभ कर लगता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था 2005 में। ह्यूमरस डैश का हिस्सा है, तो ह्यूमरस यह बाह का हिस्सा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एएसएससी जीडी में पूछा गया 2019 में। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रानी झांसी का ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द इंग्लिश टीचर किसकी पुस्तक है? तो द इंग्लिश टीचर आर के नारायण की पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का एविएशन औषधि स्कूल कहाँ स्थित है? तो यह स्कूल कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। एसएससी जीडी में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट प्रश्न। आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आल्पस पर्वत यह यज्ञफाल्ड पर्वत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यज्ञफाल्ड पर्वत है। आल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कई एग्जाम में पूछा गया कि आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड
कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।